दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी से मिलकर यहाँ पर बाहर हमारे साथ मौजूद हैं विक्रमजीत सिंह चीमा, जो कि चेयरमैन हैं ब्लॉक समिति के, और दीप सैनी जी जो बीजेपी के नेता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी देर तक बातचीत हुई है संत रामपाल जी महाराज जी से। क्या कुछ खास बातचीत हुई है, मुलाकात कैसी रही और आशीर्वाद भी प्राप्त किया है और एक गुलदस्ता भी भेंट किया है चीमा जी ने। तो आइए ज़रा बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हैं और आपको बहुत बहुत दर्शकों को भी नमस्कार। और हमें गुरुजी से मिलके बहुत अच्छा और सौम्य स्वभाव उनका और उनका जो आशीर्वाद उन्होंने प्यार से जो हमें अपने बच्चे की तरह सलाया है और बड़ा प्यार और खुशी से वो मिले हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी बातचीत हुई। और जो आज समाज में सेवा भावना से बहुत सेवाएं चल रही हैं, हम उससे प्रभावित होके, चाहे किसी गरीब के घर बनाने हैं, चाहे किसी पानी पाइप के, कुछ भी किसी की समस्याएं हैं, उसका एक संत होने के नाते एक काम जो जनता में हो रहे हैं, गरीब आदमी को उसका लाभ मिल रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। मतलब लोग आज भगवान की तरह मान रहे हैं संत जी को, और संत रामपाल जी को के अन्यायी आज इतना कर्मठ सेवा से लगे हुए हैं और हमें भी इनसे प्रभावित होकर और गुरुजी से मिलके तो हम धन्य हो गए और हमें बहुत अच्छा लगा। और मिलते रहेंगे और आशीर्वाद लेते रहेंगे, भगवान ने चाहा बिल्कुल जुड़े रहेंगे। क्या कुछ खास बातचीत हुई महाराज जी के साथ? महाराज जी से अच्छी डिस्कशन हुई और बातचीत हुई और उन्होंने आशीर्वाद में काफ़ी कुछ कहा और कुछ जो याद करने लायक है क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि आप जैसे युवाओं की जन सेवा के लिए ज़रूरत है और हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ जब आप लोग खड़े होंगे तो हम और डबल ताकत बन के आगे आएंगे, तो हम मिलजुल के काम करेंगे। आप पे आशीर्वाद हमारा बना रहेगा और आप हमारे साथ लगिए। क्या लगता है सर, जो आश्रम का माहौल है, एक तरीके से जो यहाँ की अनुशासन है, भक्तों का अनुशासन, बड़े आधीन और बड़े सालीन से जब आप आ रहे थे तो अब भी आपको कह रहे थे कि नेताजी इधर जाइए, सतसाई जी सतसाई, बड़े प्यार से लेकर आए और उससे ज़्यादा प्यार संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दिया। आपने कहा बड़ा सहलाया मुझे, कैसा अनुभव रहा वो थोड़ा बताएंगे? नहीं, बिल्कुल। हम जब आए और हमारी बात हुई और हम एक दो दफ़ा वहाँ पे गए, कुरुक्षेत्र में आश्रम में भी गए, वहाँ भी बड़ा सम्मान और बड़ा अनुशासन देखने को मिला। लेकिन आज भगत जी रोशन लाल जी ने हमें फोन बोला कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी महाराज के दर्शन करा के लाते हैं, वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे जो अनुशासन जो देखने को, जो प्यार भाव जो हमें मिला है, जो देखा है, वो काबिल तारीफ़ है। और जो गुरुजी पे आके हम वाकई में दिल से धन्य धन्य हो गए। और गुरुजी ने तो बहुत प्यार से हमें, बहुत प्यार से बात करके, बहुत मतलब दिल से, जैसे अपने बच्चे की तरह बात करते हैं, तो वैसे बात करके हमारा दिल जीत लिया। और हम बिल्कुल गुरुजी के आदेशों के अनुसार उन्होंने जो हमारे को आशीर्वाद दिया और जो हमारे साथ, हम बिल्कुल सहयोग करेंगे और गुरुजी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, उनके चरणों में। विक्रम सिंह जी कैसे हैं आप? सतसाई भी बोला है आपने जी। क्या कुछ कहेंगे, आज कैसी मुलाकात रही, आशीर्वाद हुआ संत रामपाल जी महाराज जी का, आपको बड़ा प्यार दिया? बिल्कुल। देखिए, कण कण में बसे उस परम पिता परमात्मा की संत रामपाल जी पर अपार कृपा है, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं कि इतने थोड़े समय में इतने लोगों का उनके प्रति। और देखिए, मैं अपना सही कहूँ तो मैं बिल्कुल भी डेरों पे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो सिख धर्म, हिंदू धर्म या कोई भी हो, मैं ना के बराबर मैं नहीं चाहता। पहली बार मेरे दोस्त हैं भाई संजीव, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, और इन्होंने मेरे को कहा कि एक बार आप आइए वहाँ। मैं वहाँ पर जब गया, और वहाँ का, क्योंकि ये कट्टरता नहीं है यहाँ पर, सबसे जो बड़ी बात है गुरु नानक देव जी के बारे में, या उन पूरा वो क्लियर करते हैं, खालसा खालस क्या है, चीज़ें समझ में आती हैं। अब क्या है कि इतने लोगों के मकान बना दिए, इतने लोगों के मकान कौन बना रहा है? कोई नहीं बना रहा। तो सारी चीज़ों को देखते हुए एनालाइज करके पूरा मन किया कि आज मिलकर के दर्शन करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मिलकर के और अच्छा लगा कि उन्होंने कोई भी ऐसी कट्टरता वाली बात नहीं की।
उन्होंने केवल मानवता, जो हमारे गुरुओं ने, चाहे गुरु नानक देव जी, कबीर जी, चाहे कुछ, मैं तो कहूँगा चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में एक ही चीज़ बताई गई कि मानवता, इंसानियत। यहाँ पर बेटियों की शादियाँ हों, चाहे किसी के मकान बनाने की बात हो, दवाई की हो, तो सिर्फ और सिर्फ कि लोगों के साथ आपस में सारे प्यार से रहें और लोगों के दुख दर्द दूर हों। मैं तो कहता हूँ कि अगर संत समाज, आज भी कहता हूँ कि संत रामपाल जी की रीस ही कर लीजिए, उनके द्वारा किए गए इतने मकान, आप भी उनका 20-20%, 10-10% ही कर दीजिए इतना काम, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी गरीब व्यक्ति को, हमारे जैसे लोगों की या किसी राजनेता की या किसी को किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब क्योंकि संत समाज के पास, क्योंकि लोगों की आस्था है, देखो हर धर्म में एक अलग अलग आस्था है, हर धर्म में संत है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि चलो देख कर के ही कर लें। वैसे तो कहीं ना कहीं लगता है इंसानियत जगा रहे हैं संत रामपाल। बिल्कुल 500% मेरे, मैं तो देखो, मैं परमात्मा की, हम भी कहेंगे कि हमारे ऊपर भी कृपा है, लेकिन कम है, इतनी कृपा नहीं जितनी कि संत जी पे। देखो आप, इतने थोड़े समय में इतने सारे लोगों का भला करना और इतने सारे जो श्रद्धालु उनके साथ जुड़े हैं, तो ये केवल उस परमात्मा जिसने सृष्टि रचाई है, सीधी सीधी संत रामपाल जी पर कृपा है। और परमात्मा से यही हम तो अरदास करेंगे कि उनकी आयु लंबी हो और थोड़ी सी कृपा हमारे ऊपर भी हो जाए, ताकि हम भी अपना योगदान समाज के लिए कर सकें। आपने भी बहुत सारी शादियां करवाई हैं, क्या समाज के हित में काम करते रहते हैं, सर भी हित में काम करते रहते हैं। आज दो नेता खड़े हैं हमारे सामने, और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपके प्रति प्यार जताया है, बड़ा प्यार लुटाया है, क्या उसके विषय में कहेंगे और क्या बातचीत हुई वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, उनके लिए उनके सारे श्रद्धालु, सारे भक्त एक समान हैं। जब उन्हें ये पता चला कि इन्होंने ऐसे गरीब बेटियों की, ज़रूरतमंद जो बेटियां थी, उनकी शादियों में या किसी के मकान बनाने में जितनी हैसियत थी, पिचीमा ने उनका हिस्सा डाला या उनके लिए किया, तो उनको उनके श्रद्धालु प्यारे हैं, क्योंकि उनको लगा कि ठीक है, हमारी राह जो हम दिखा रहे हैं, जो वास्तव में वो रास्ता दिखा रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। तो अगर हम जितने साथी, जितने श्रद्धालु भी कहेंगे, या जितने समाज के लोग हैं, जिनके पास परमात्मा की कृपा है, जिनके पास धन दौलत सब कुछ है, उनको अपना 5% भी अगर समाज के लिए हम कर दें, तो हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह सकती। दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगी। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि कोई आदमी दुख की वजह से तो नहीं रोएगा कि मेरे पास मकान, रोटी या ये वो चीज़ नहीं है, बेटी की शादी। इस चीज़ के लिए अगर समाज 5% जागृत हो जाए, और मुझे लगता है कि जिस पैटर्न पे संत रामपाल जी चल रहे हैं, ये जागृत करके छोड़ेंगे और हम साथ देंगे। हम भी अपना एफर्ट अब पूरा लगाएंगे, पूरा और समझेंगे, और उसके बाद परमात्मा ने कृपा की तो नाम भी जरूर लेंगे। आपने बहुत बड़ी बात कही कि मैं इतनी उम्र हो गई आपकी और कभी किसी दूसरे डेरे में नहीं गया, आज पहली बार इस डेरे में आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से सीधी मुलाकात हुई है। जब चले थे घर से तो क्या लग रहा था, महाराज जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्योंकि बहुत ऐसे बाबा, संत, महंत, पंडित, आचार्य हैं जो दूर से मतलब सलाम कर देते हैं या आशीर्वाद दे देते हैं या बाय बाय टाटा कर देते हैं, कहने की सीधी सी बात, अगर सीधी के शब्दों में कहा जाए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत, कोई भी आता है उसके ऊपर प्यार लुटाते हैं, उसको अपनापन दिखाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये चीज़ सुनी है, चलो मैं डेरों में नहीं गया, लेकिन मैंने ये चीज़ सुनी है कि जो वीआईपी लोग हैं उनको जल्दी मिला जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आया भी इसलिए था और देखा भी है कि यहाँ पर जितने श्रद्धालु आए हैं, देखो हजारों की गिनती में आज, तो वो अकेले अकेले श्रद्धालु, अपने अकेले अकेले श्रद्धालु को मिलेंगे, एक एक को। तो ये बड़ी बात है। देखिए, निस्वार्थ भाव सबसे बड़ी बात है कि उन पर सच में परमात्मा की कृपा है, और आज ऐसे संत का हमें आशीर्वाद मिला है, हमें और ताकत, एनर्जी मिली है, और हम भी बढ़ चढ़ करके इस समाज की सेवा में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग।